अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म की फिश फ्राई। पुराने तरीके छोड़िए और नए तरीके से आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी सी जूसी सी फिश फ्राई। कौन सी फिश लेनी है, कितना मसाला लगाना है और कौन सा मसाला लगाना है और कैसे फ्राई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मछली बाजार आई थी तो सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा रिव्यू कर लिया जाए। यहाँ पे देखें आप लोगों को बहुत सारी फिश नज़र आ रही होंगी, कुछ छोटे साइज़ की हैं और कुछ बड़े साइज़ की। तो आपने कोशिश करनी है कि छोटे साइज़ की ना लें, बड़े साइज़ की फ़िश लें। यहाँ पे मैंने रॉ फिश ली है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा होता है। कोशिश करनी है कि आपने 2 से 2.5 kg की जो फ़िश है वो लेनी है। छोटी लेंगी तो उसमें कांटा भी बहुत ज़्यादा होगा और नमक आप लोगों ने वहाँ से लगवा लेना है उससे। इसके बाद मैंने घर आके इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसके पीसीस बनवा लिए थे। और यहाँ पर मैंने अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 चम्मच हम लोग इसमें दही का शामिल कर देंगे, इससे मसाला जो है वो अच्छे तरीके से फिश पे लग जाएगा। यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया इसके ऊपर 1 चम्मच। यहाँ पे मैं आपको एक मेन इंग्रेडिएंट बताऊंगी। ये मैंने लिया है इमली का पल्प। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, चटपटा सा। और जो हमारी फ़िश की जो स्मेल है, पकाने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि फ़िश की स्मेल आती है, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का शामिल किया, 1/2 चम्मच हम लोग इसमें दड़ा मिर्च का शामिल करेंगे और यहाँ पे 1/4 मैंने नमक का शामिल किया है, क्योंकि फ़िश के अंदर जब हम मसाला लगवा रहे होते हैं तो उसके अंदर पहले से ही नमक मौजूद होता है। और यहाँ पे मैंने फिश मसाला लिया है, ये मार्केट में बासानी अवेलेबल है। इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल हैं, मतलब कि कसूरी मेथी, अजवाइन वगैरह। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद लेमन लिया है, वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। इससे जो एक सिट्रस सा जो टेस्ट है वो आएगा। और इसके बाद हम लोग इस दौरान अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप बेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने बेकिंग की एपिसोड स्टार्ट की हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब मैंने इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से फिश पर लगाना है। जितनी अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग होगी उतना ही मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। ये देखें तो सारा मसाला जो है वो फिश के ऊपर लग गया है। अब हम लोग इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज के नीचे वाले हिस्से पे रख देंगे, ताकि जितना भी मसाला है वो फिश के अंदर तक चला जाए। यहाँ पे हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। एक कढ़ाई में हम लोगों ने ऑयल लेना है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको जो फिश है उसको फ्राई करेंगे। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट में फ्राई करूंगी और इसको मैंने डबल फ्राई करना है। याद रखिएगा इस फिश को मैंने डबल फ्राई करना है, ताकि जो हमारी लुक है वो बाजार जैसी फिश, जो आप कहते हैं ना बाजार से हम लोग फिश लेके खाते हैं, उसका टेस्ट ही इतना ज़बरदस्त होता है, वो टूटती नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों नहीं टूटती है। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट फ्राई कर लिया है और उसके बाद जो वही बर्तन हम लोगों ने लेना है जिसमें थोड़ा सा जो फिश का मसाला रह गया था, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है बेसन के शामिल किया और इसकी एक स्लरी बना लिया है। अब हम लोग इसको इसके अंदर डिप करके दोबारा से हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे हम लोगों ने इसको अब फ्राई करना है। इस तरह अमल करने से हमारी फ़िश जो है वो टूटेगी भी नहीं और सेम टू सेम हमारी बाज़ार जैसी जो फ़िश हम खाते हैं और सेम वैसा टेस्ट आएगा और उसकी जो लुक है सेम वैसी ही आएगी। ये देखिए मेरी तमाम जो फ़िश है वो रेडी हो गई है और इसकी लुक चेक करें कितनी कमाल की आ रही है। सेम बाज़ार जैसा इसका टेस्ट था और इसकी खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही थी और कोई स्मेल इसमें से नहीं आ रही थी। आप लोग भी सेम इस तरीके से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़िश भी इसी तरह ही बनेगी। और मेरे मुंह में बेइंतहा का पानी आ रहा है इसको देख के। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी नरम और जूसी अंदर से रेडी हुई है, कोई ऑयल इसके अंदर नहीं बना है। और देखिए कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है, इतनी सॉफ्ट यमी सी हमारी आज की जो फ़िश है वो फ्राई हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा और एक लाइक तो यार ज़रूर बनता है। अगर आप लोग कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं या कोई होम रेमेडी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, किस चीज़ का वेट करते हैं। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।